नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चैप्टर आपका नया चैप्टर है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस से पहले आपको प्रतिशत चैप्टर हम डाल चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यानी SCC योगेश यादव। चैनल यूट्यूब पर जाइए और चैनल को सर्च कीजिए और चैनल मिलेगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो। आइए देखते हैं लाभ और हानि में क्या है। लाभ हानि समझने से पहले हमको ये समझना होगा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है, यानी कि यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं 100 रुपये में तो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया। अगर उसे हम बेच दिए 110 रुपये में तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 110 रुपया। जैसे मान लिया हमने वस्तु को 100 रुपया में खरीदा तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब CP हो गया, ठीक है। अगर वस्तु को 110 रुपये में बेच दिया तो ये SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो SP हो गया, तो हमें निकालना क्या? लाभ क्या होगा? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है? 110 माइनस क्रय मूल्य 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी आपका ये लाभ हो जाएगा। यही कह देता है कि अगर 100 रुपये के खरीद रहे हो, ठीक है, अब बेच कितने के रहे हो? 90 रुपये को बेच रहे हो, यानी खरीदे तो ठीक है, CP हो गया आपका, SP 90 रुपया हो, तब आपको लाभ नहीं क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। वो हानि कितने का होगा? तो हानि बराबर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। हानि बराबर होता है CP माइनस SP। CP का मतलब कितना? 100, SP का मतलब 90, यानी 100 में से 90 घटा देंगे, 10 रुपये का क्या आ जाएगा? आपको हानि आ जाएगा 10% का, ठीक है। आइए प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ के बारे में समझते हैं हम लोग। प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी SP माइनस क्रय मूल्य यानी CP बटा क्रय मूल्य गुणते 100। तो ये करने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, और प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रतिशत लाभ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालना हो कि भाई देखिए, जैसे इसी पर हमको प्रतिशत लाभ निकालना, सपोज करिए भाई कि इस पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करोगे? यानी खरीदे 100 रुपये का, बेचे कितना? 10 रुपये का, तो 110 रुपये का, तो लाभ 10 रुपये का हो गया, बटा खरीदे कितने के थे? 100 गुणते 100, तो क्या % का लाभ हो गया? 10% का लाभ हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लाभ, प्रतिशत लाभ। अब हो गया प्रतिशत हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणते 100। अब ध्यान, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों किस पर निकाला जा रहा है? क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, दोनों जो होगा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणते 100 हो जाएगा। लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अन्य खर्च। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप किसी वस्तु को खरीदते हैं 100 रुपये को, 100 रुपये में, और आपके आने जाने का खर्च भी उसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, किराया उराया जैसे जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया, मान लीजिए 50 रुपये किराया हो गया, तो टोटल कितने रुपया हो गया? 150 रुपये। तो इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य का वस्तु का मूल्य, तो जो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदे वो तो मूल्य रहेगा ही, उसके साथ साथ खर्च कितना हुआ है, अन्य मूल्य कितना है, उसी को कहते हैं हम लोग लागत मूल्य। इसके बाद आता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं कोई पैकेट है, दवा का पैकेट है या कोई भी है वस्तु है, उस पर लिखा रहता है MRP। अगर MRP मान लीजिए दिया आपको कि भाई 10 रुपये है, तो आप 10 रुपये, आपको अब इससे ज़्यादा कोई पैसा आपसे नहीं ले सकता है। अगर 10 रुपया 50 पैसा कोई आपसे ले रहा है तो आप उसके साथ FIR कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इससे ज़्यादा प्राइस पे कोई इसे बेच नहीं सकता है। तो कहने का मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये होता है। तो आइए हम देखते हैं आगे इस पर क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्या आपको ध्यान में देना है, SP बराबर CP 100 प्लस प्रतिशत प्रॉफिट बाई 100, फिर लिखे SP बराबर CP 100 माइनस प्रतिशत लाभ लॉस अपॉन 100। यानी आपको ध्यान क्या देना है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस लाभ प्रतिशत लाभ बटा 100, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस लाभ प्रतिशत हानि बटा के 100। यानी ये ध्यान देना, इसी पर एक क्वेश्चन लगेगा। करा जैसे क्या है कि किसी मेज का क्रय मूल्य 400 रुपया तथा प्रतिशत हानि 15% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा?
यानी वस्तु का पहले देखिए मेज का क्रय मूल्य दिया है, यानी सीपी बराबर दे दिया हमको 400। हमें दिया है प्रतिशत हानि यानी लॉस दिया है 15%। हमें करना क्या है, हमको सेलिंग प्राइस चाहिए यानी विक्रय मूल्य चाहिए। तो एसपी बराबर होता है सीपी कोष्टक में 100 प्लस माइनस हानि है तो माइनस हो जाएगा, प्रतिशत लॉस अपान 100। हल कर देते हैं। एसपी बराबर इसका वैल्यू कितना है 400, 100 माइनस कितने प्रतिशत 15 घटा दीजिए, 15 बटा के 100, 400 से कट गया। एसपी बराबर 4 गुणते 85, गुणा कर देंगे 0 हाथ में आ 2 32 340 यानी 340 रुपया था। कहने का मतलब किसी मेज का क्रय मूल्य यानी मेज को खरीदा था 400 रुपये में, 15% का लाभ हुआ तो कितने में बेचा रहा होगा 340 रुपये में उस वस्तु को बेचा रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्रय 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये प्रश्न है आपका। कहने का मतलब एक वस्तु को 240 रुपया को बेचा जा रहा है, उसके बाद भी उसको हानि हो जा रही है 10% की, तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आते हैं इसी पर देखते हैं। हानि हो गई है तो आप जानते हो एसपी बराबर सीपी 100 माइनस प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि बटा के 100 हो जाएगा। रख दीजिए इसी में। एसपी दिया है 240 बराबर सीपी, ये 100 माइनस कितना 10/100। अब क्या करते हैं, इसको घटाएंगे 240 इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा 90/100। ये 0 से 0 क्या करेगा, कट जाएगा। यहाँ से निकालिए कितना आ जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा आपका 240 गुणते 10 बटा के 9। कटा देंगे 3 से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 80 आ जाएगा, इसको 3 से कटाएंगे 3 हो जाएगा। सीपी बराबर आ जाएगा कितना 800 हो जाएगा, 800 बटा के 3 हो जाएगा। अब भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 800 में भाग करेंगे तो टोटल आ जाएगा सीपी बराबर आपका लगभग आ जाएगा 80। तो 80 भाग करेंगे 3 से तो जाएगा 3 दूना 6 आ गया, 2 बचा 20। ठीक है, 6 आ गया 26, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 आ गया, 2 बच गया, यानी फिर बचा दशमलव, यानी कुल आ जाएगा 26 दशमलव कुछ समथिंग आ जाएगा, यानी 26 सही 2/3% या 26 सही 2/3 रुपया। इसी को कटा के लिख सकते हैं सीपी बराबर 26.6667 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 बराबर सीपी 100 माइनस 10 यानी 90 बटा के 100 हो जाएगा। यहाँ से 240 और सीपी 9 बटा के 10 है, 10 से 10 गुणा करेंगे आ जाएगा 2400, 2400 में 9 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, 3 से कटा देंगे तो ये आ जाएगा 800 आ जाएगा, ये कट जाएगा 80 आएगा, 3 से कटा 3 आ जाएगा, कटा देंगे आपका यही समथिंग आंसर जो भी आ जाएगा यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्रय 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। प्रश्न देखिए थोड़ा सा हटके, 240 रुपये में बेचने पर यानी कि एसपी दे दिया आपको 240 रुपया। ठीक है, बेचने पर हानि प्रतिशत हानि दे दिया आपको कितना 10%। करा है कि अब पहले इतना से हम क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, सीपी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो एसपी बराबर होता है क्या भाई, सीपी कोष्टक में 100 माइनस प्रतिशत लास बटा 100। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमको दिया है 240, ये हम निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 100 माइनस 10 बटा के 100। तो सीपी हमारा आ जाएगा 240 गुणते 100 बटा के 90 बराबर हमारा आ गया सीपी। हमें सीपी तो मिल गया, अब हमको इस पर अब निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस, यानी कि इस पर 20% लाभ पर। अब निकाल लेते हैं, हमें पता है ये 0 से 0 कटा दीजिए, यह आ जाएगा 3 8 त्रिके 24, ये 3 आ जाएगा यानी 800 बटा के 3। सीपी हमारा आ जाएगा 800 बटा के 3।
ठीक है, घबराइए मत, ये हम विस्तृत रूप में बता रहे हैं, 60 भी बता देंगे एक लाइन में। ठीक है, CP बराबर 800/3 आ गया। ठीक है, अब ये CP मिल गया, हम SP निकाल लेते हैं। SP बराबर कितना आ जाएगा, 800/3, 100 प्लस लाभ 20% का बटा के 100। यही ने कहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ पर निकाल लेते हैं हम लोग। SP बराबर जाएगा 800/3 गुणते 100/100, ये 0000 8 3 के 24, यानी कितना आ जाएगा 40, 8 में गुणा कर देंगे। SP बराबर जाएगा जो है कि 320, 8 चौको 32, ठीक है, 320 रुपया। यानी कि अगर 320 रुपया में बेचता, अगर 320 रुपये में बेचता तो 20% का लाभ हो। ये तो हो गया आपका मेथड से। मेथड देखिए यही सीखना है, अगर ये सीखेंगे बिल्कुल सिंपल है। पहले हम इतना सॉल्व कर लेंगे इससे, ठीक, इस सूत्र से इतना सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या मिल गया, CP मिल गया, क्योंकि CP जब भी निकालेंगे यानी क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे आप, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है। तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो हम क्रय मूल्य निकाल लिए। अब क्रय मूल्य निकाल के अब लाभ प्रतिशत दिया है, यहां से SP निकाल लेते हैं। SP निकाल लेंगे, SP बराबर CP के 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा के 100। इससे हल करके हम SP निकाल लेंगे, यानी सेलिंग प्राइस। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई। ऐसे देखिए डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। कितना प्राइस है पहले ये ध्यान दीजिए, पहले कितने का बेचा है, 240 रुपया का बेचा है। ठीक है, कितना उसको लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है, 100 प्लस 20, कितना पहले हानि हुई थी, 10। हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हल करिए, यानी कितना आ जाएगा 240 गुणते ये कितना 120 बटा के कितना 90। हल कर दीजिए, ये कट गया। अभ्यास कटा दीजिए, 3 3 के 9, 3 8 24, कटा दीजिए 40, आज 40 में 8 से गुणा कर देंगे तो 320 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ऐसे लगाएंगे, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए 2 मेथड है, एक मेथड तो एक मेथड ये। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोनों तरीके से बताएंगे आपको। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अभी इतना पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, SP बराबर CP 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, बटा के 100। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो SP कितना है पता है, नहीं है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में, ठीक है, 20% हानि पर बेच दिया हो। तो अब यानी प्रश्न यहां से हो गया कि 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, यानी SP बराबर CP 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत बटा के 100। इस पर लगाएंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस यहां से आ जाएगी। फिर वहां से क्या करेंगे कि वस्तु का क्रय कितना बेचना चाहता था तो हम निकाल लेंगे उसको, यानी SP पहला वाला निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ज्ञात रखते हैं, कितना दिया है SP 480, CP 100 माइनस कितना 20 बटा के 100। हल कर देंगे, ये घटाएंगे 80 आ जाएगा, 80 से कटा देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी CP बराबर कितना आ जाएगा 600 आ गया। अब 600 आ गया हमारा CP। हमको SP अब ज्ञात करना, कब, जब लाभ हो रहा है तब। लाभ कै % का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है तब क्या हो जाएगा, SP बराबर CP 600, 100 प्लस 20 बटा के 100। हल कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। SP बराबर 6 गुणते 120, गुणा करेंगे 12 6 72, यानी 720 रुपया। तो ये बेचेगा 720 रुपये में, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ये तो बात हो गई मेथड से कैसे लगाएं। पहले इतना सॉल्व कर लिए, फिर इसके बाद इतना सॉल्व कर लिए, 2 बार में। देखिए आराम से ध्यान से देखेंगे, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिक से कैसे लगाया जा सकता है। कह रहा है कि पहले कितना बोला है, 480 रुपया, 480 कितने लाभ होगा, यानी 100 प्लस 20 बटा के कितने हानि हो रही है, कै % की हानि हो रही है, 20% की, तो 100 माइनस 20। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा, 80 से कटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 का गुणा कर देंगे 120 में, टोटल आपका कितना आ जाएगा 720 रुपये आ जाएगा।
यानी इससे डायरेक्ट लगा सकते हैं, और ये क्या है, मेथड द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।